आओ जी, अब हम आगे अपने 64th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 64th क्वेश्चन पे। क्या कहता है बुक से ध्यान से रीड करते हैं। कह रहा है एबीसी आर द पार्टनर्स। कौन पार्टनर है? एबीसी। द फिक्स कैपिटल, अंडरलाइन किया जाए माय लॉर्ड, फिक्स कैपिटल। क्या अंडरलाइन किया जाए? फिक्स कैपिटल। इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन पास होगी वो कहां से होगी? करंट अकाउंट से। कहां से पास होगी मेरे बेटा? करंट अकाउंट से। द फिक्स कैपिटल वर रुपीज 60,000, 40,000 एंड 20,000। फिक्स कैपिटल कितना है बेटा? 60,000, 40,000 और 20,000। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। ठीक है, कैपिटल 60, 40, 20 है और पीएसआर 2:2:1 है। अकॉर्डिंग टू द डीड दे वर एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सभी पार्टनर्स को उनके लगाए हुए कैपिटल पे 5% का ब्याज मिलेगा। इन एडिशन बी वॉज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी। मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल कर रहा है पर बात सिंपल सी है। बी को सैलरी मिलेगी 1,500 रुपए पर मंथ, मतलब बी 1,500 रुपए की सैलरी फर्म से निकाल सकता है। ठीक है। सी वॉज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ द 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अंडरलाइन किया जाए इस लाइन को यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5%। सी को 5% कमीशन दी जाएगी उस प्रॉफिट पे जो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी होगा। अच्छा, कमीशन कितनी मिलने वाली है? 5% उस प्रॉफिट पर। प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर सैलरी माइनस नहीं करेंगे। द नेट प्रॉफिट फर्म का कितना है? 80,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग द एनी अबव। ओ हो। क्या आप मुझे इजाजत दें, आप तो बेटे पहले काम करें सभी लोग, मुझे पॉज करके ना इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार ध्यान से रीड कर लें। वीडियो रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होता है? कि मेरे को कम टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में, पर आप एप्रोप्रिएट टाइम लो। आपको लग रहा है कि जो क्वेश्चन मैंने 10 मिनट में कर दिया, आप उसे 15 मिनट 20 मिनट, आप मुझे बीच बीच में कहीं भी पॉज कर सकते हो। आपको बात नहीं समझ आई, आप पॉज कर दो, आप उस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से तमीज से पढ़ो, फिर मेरी बात सुनो। आपको कहीं कोई दिक्कत हो, पॉज करके पहले ध्यान से उतनी बात को समझो। क्लास के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती और वो बच्चा चुप बैठा होता है, तो हम तो आगे चल देते हैं पर वो बच्चा बेचारा वहीं खो जाता है। पर वीडियो के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जहां आपकी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ टूटे, लगेगी यार सर तो आगे चल दी और हमें इतनी बात समझ नहीं आई, तो पॉज करके दोबारा से उतनी बात को रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो आप पहले काम करें, मुझे पॉज करके इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा वक्त लूंगा, आपका वक्त जरूर लूंगा, पर एक अलग ढंग से करके दिखाता हूं जिससे आपके जो दिमाग के लॉजिक्स है ना वो अच्छे क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो पॉज ओपन कर लिया सब लोगों ने, जितनी भी देर लगाई, किसी ने 5 मिनट, किसी ने 10 मिनट, जो भी वक्त लगा। आओ शुरू करें। मैं दोबारा से क्वेश्चन एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं, मुझे अच्छे से याद हो गया, उम्मीद है आपने भी 2-3 बार पढ़ लिया होगा, आपको भी समझ आ गया होगा। मोटी मोटी बात यह है, एबीसी 3 पार्टनर है जिनका फिक्स कैपिटल 60, 40 और 20 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। फर्म ने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, पर पार्टनरशिप डीड में ऐसी बातें लिखी थी। और प्रॉफिट कैसे बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मूर्खता क्या करी हमने कि जो 80,000 रुपए का फर्म का प्रॉफिट है ना, उसको हमने कैपिटल रेशियो में बांट दिया, उसे हमने कैपिटल रेशियो में बांट दिया। ये गलती हो गई हमसे। तो आओ पहले मैं आपको इसको ना बिल्कुल देसी तरीके से करके दिखाता हूं, बिल्कुल देसी तरीके से। ठीक है, बात को समझाने के लिए, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले बताओ पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? एबीसी। तो मुझे बताना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? ए का, बी का और सी का बताना। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो दो भाई 5%। कैपिटल कितना है? 60,000 का 5%, 3,000। 40 का 2 और किसका? 20,000 का 1,000। फिर क्या देनी है? सैलरी किसको देनी है? कितनी देनी है? 1,500। तो 18,000 रुपए सैलरी देनी है ना। फिर क्या देनी है बेटा हमें? किसको देनी है? सी को। अब आओ कमीशन निकाल लें। क्या निकाल लें? कमीशन निकाल लें। कमीशन कितनी देनी है? 5% ऑफ द
नेट प्रॉफिट लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस प्रॉफिट में से क्या माइनस हो जाना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन। आप ध्यान से एक बार उस लाइन को दोबारा से रीड करेंगे, क्या लिखा है जरा देखो एक बार रीड करो। वो कहता है कमीशन इज अलाउड टू सी 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। मतलब प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दिया जाए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस प्रॉफिट पर क्या दी जाए? 5% कमीशन। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट कितना है बताओ? 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6,000। तो आपको जो कमीशन देनी है वो 74,000 का 5% देनी है। तो दैट इज कमीशन कितनी हो गई? 3700 रुपए। यस और नो? यस और नो? अच्छा, अब आप मुझे ए बी और सी की ना दो रेशियो बताओ। ए बी सी की दो रेशियो बताओ। उनकी पीएसआर कितनी है? 2:1। ये 2:1। और इनकी कैपिटल रेशियो बताओ कितनी है? कैपिटल रेशियो क्या है? 60,000, 40,000, 20,000 है ना। उनकी कैपिटल कितनी है? 60, 40, 20। तो जो उनकी कैपिटल रेशियो बनेगी वो बनेगी 3:2:1। 60,000 कैपिटल कितनी कितनी है इनकी? इनकी कैपिटल थी 60,000, 40,000, 20,000। सो देयरफॉर क्या हो गई रेशियो? 3:2:1। यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है यहां तक मेरे बेटा? क्लियर है यहां तक सारी बात अच्छे से? अब हुआ क्या? सही क्या? अच्छा बताओ, एक बनाते हैं सही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन सही वाला। सही वाले के मुताबिक क्या होना चाहिए था? जो हमारे पास नेट प्रॉफिट पड़ा है, क्या पड़ा है? 80,000 रुपए का। उसमें से क्या देना चाहिए था हमें? कितना? वो हमने सब कुछ निकाल के रखा हुआ है। 3,000, 2,000, 1,000, 6,000। फिर क्या देनी चाहिए थी हमें? सैलरी। किसको? कितनी? फिर क्या देनी चाहिए थी हमें? किसको? कितनी? फिर बचे हुए प्रॉफिट को हमें कैसे बांट देना चाहिए था? प्रॉफिट शेयरिंग। किस किस में? ए में, बी में और सी में। ए में, बी में और सी में। तो बांटो जी, प्रॉफिट कितना बचा? 80,000 माइनस 24 और 3 37,700। यही होगा ना? 18 और 6 24, 24 और 3 80,000 में से माइनस कर दो 24, 27,700 ना कि 27। तो 52,300 रुपए का क्या बच गया? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कैसे बचना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइडेड बाय 5। तो ये बचना चाहिए 10,460 गुना में 2, 20,920, 20,920 और 20,920। ये तो है सही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है मेरे बेटा ये? और हमने गलत पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या बनाया? हमने बनाया पीएनएल एप्रोप्रिएशन कौन से वाला? गलत वाला। गलत वाले में क्या किया? बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है हमें? क्या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया? क्या हमने सैलरी दी? क्या हमने कमीशन दी? क्या हमने प्रॉफिट बांटा? और कौन सी रेशियो में बांट दिया? कैपिटल रेशियो में 3:2:1 में। तो हमने प्रॉफिट उठाया 80,000 का, क्योंकि ए में, बी में और सी में। 80,000 को डिवाइड कर दो 6 से, तो हमने बांट दिया 13,333 गुना में 2, 26,667 और ए का कितना हो गया? 40,000। ये 80,000 रुपए हमने ऐसे बांट दिए। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आई? ये था देसी तरीका। मेरी बात समझ रहे हो आप ना बेटा? आप ये वर्किंग नोट ही बना रहे होगे अभी, और आपका मित्र कहेगा मेरी तो एंट्री भी हो गई, उसकी गलत होगी। वो बार बार क्वेश्चन पढ़ रहा होगा। हमने क्वेश्चन एक बार पढ़ा और सारी कहानी आप पिरो दी आपके सामने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कमीशन कैसे निकाली, वो पीएसआर क्या है, कैपिटल रेशियो क्या है। ऐसा करने में मुझे 2 मिनट दूसरे से ज्यादा जरूर लगे,
पर मेरा बार बार क्वेश्चन पढ़ने का वक्त जो जाया होता है ना वो खत्म हो गया, और मुझे एक बार में पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, समझ भी आ गया। आप मुझे पॉज करें और इतनी बात को आराम से नोट कर लें। अब क्या सर हम ऐसे करेंगे, सही पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, गलत पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं, हम अपने स्टाइल से करेंगे। और हमारा स्टाइल क्या है, अभी 2 मिनट में समझते हैं। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब होगा क्या, अब आप मुझे लॉजिकली बताओ कि होगा क्या। ये सब चीजें देनी है, मतलब ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बी को देना है, सी को देना है, बी को सैलरी देनी है, सी को कमीशन देनी है, बचा हुआ प्रॉफिट ऐसे बांटना है। ये सब कुछ एक्चुअली देना चाहिए था, गलती से ऐसा दे दिया। इन सबको देने के लिए उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। और ये जो गलती से दे दिया इसके लिए इसके कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। और क्या बना ली जाएगी इससे, नेट एंट्री। क्या बना ली जाएगी मेरे बेटा इससे? अब मुझे फिर पॉज करें, बात को ध्यान से सुने, समझे और इतनी सी बात को अच्छे से नोट कर लें। क्लियर है? पक्का? चले आगे। आओ जी, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में हमें करना क्या चाहिए था। आओ जी, तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हम प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करेंगे, वही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं बट थोड़े अलग स्टाइल से। कौन कौन पार्टनर है, ए, बी, सी और टोटल ध्यान रखा जाए। सबसे पहले क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कितने रेट से निकालना है कि निकला पड़ा है, सर निकला पड़ा है 3000, 2000, 1000, कुल मिला के 6000। फिर क्या देंगे, सैलरी किसको, 18,000 बी को, तो ये 18,000 हो गया। फिर उसके बाद क्या देंगे, कमीशन निकालनी है कि निकली पड़ी है, सर निकली पड़ी है, 3700 रुपए किसको देंगे, सी को। हो गया, हो गया भाई कि नहीं हुआ? आओ जी, अब बात समझो। टोटल प्रॉफिट कितना है मुझे बताओ। टोटल प्रॉफिट तो 80,000 रुपए का है ना। 80,000 के पीएल, मन में पीएल एप्रोप्रिएशन ही धारो, जो हमने यहां पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया था ना, मन में वही बनाओ। 80,000 रुपए के प्रॉफिट में से 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 18,000 की सैलरी और 3700 रुपए का क्या चला गया, कमीशन। तो बचा हुआ 52,300 रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे बट जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितनी है 2:1। तो 10,460 इसके गुना में 2, वही तो किया 20,920 इसके और 20,920 इसके। तो एक्चुअली में ए को क्या मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए 23,920, बी को कितने मिलने चाहिए 20,920 प्लस 20, इसे मिलने चाहिए 40,920 और इसे कितने मिलने चाहिए 10,460 प्लस 4,700, इसे मिलने चाहिए 15,160 रुपए। क्या है ये, बोलो क्या है ये, सर ये है करेक्ट एप्रोप्रिएशन। और करेक्ट एप्रोप्रिएशन को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। करेक्ट एप्रोप्रिएशन को क्या किया जाएगा मेरे बेटा, क्रेडिट किया जाएगा। करेक्ट एप्रोप्रिएशन को मेरे बेटा क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। क्या आपको यहां तक मेरी सारी बात क्लियर है, क्या यहां तक आपको मेरी सारी बात क्लियर है बेटा? ये कर दिया क्रेडिट, ये दे दिया, ये दे दिया। जो गलती क्या की थी हमने, गलती ये की थी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, ना सैलरी दी थी, ना कमीशन दी थी, और बचा हुआ प्रॉफिट भी कैसे बांट दिया था, जो प्रॉफिट था उसे भी कैसे बांट दिया था, कैपिटल रेशियो में। तो जो रॉन्ग एप्रोप्रिएशन है, रॉन्ग एप्रोप्रिएशन है, उसे क्या कर लेंगे, वापस लेने के लिए कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट। गलती से हमसे 80,000 का प्रॉफिट कैसे बट गया था, कैपिटल रेशियो में, दैट इज 3:2:1 में। तो 80,000 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 13,333 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 26,267 और यहां कितना हो गया भैया 40,000। अब क्या बना लें, अब नेट बना लें, नेट इतने लेने हैं और 40,920 देने हैं, तो 14,000
253 क्या करने हैं, देने हैं, क्रेडिट करने हैं। और यहां 15,160 माइनस 13,333 तो 1800 कितने, 1827 रुपए इसको भी क्या करने हैं, क्रेडिट करने हैं, देने हैं। और इससे भाई साहब 40,000 लेने हैं और 23,920 देने हैं, तो इससे 16,080 रुपए लेने हैं। देखना इन दोनों का सम यही बन रहा है 14,253 रुपए प्लस 1827 रुपए, दैट इज 16,080 रुपए। तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स है, तो एंट्री क्या होगी, एज करंट अकाउंट डेबिट, टू बीज करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। कितना बेटा, 16,080 रुपए, 14,253 और 1827। किसी को डाउट इसमें, एक बार आप आंसर चेक कर लीजिए कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है।